राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर साल की तरह देश भर में होली का त्यौहार जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली को आम तौर पर जो है दोस्तों 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जबकि दूसरे दिन जो है दोस्तों रंग उत्सव मनाया जाता है। इस बार जो है दोस्तों होली का त्यौहार जो है दोस्तों 18 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं होलिका दहन जो है दोस्तों 17 मार्च के दिन किया जाएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि होली रंगों का त्यौहार होता है, लेकिन इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ होते हैं कि इस दिन आप अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं। यदि आपको अपनी बुरी किस्मत के चलते कई बार जो है दोस्तों हार या फिर असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आप होली वाले दिन जो है दोस्तों कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप के जो है बंद किस्मत के जो ताले होते हैं वो खोल सकते हैं। ये काम आपको आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, बिजनेस में हानि, प्यार में हार जैसी तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। दरअसल दोस्तों, इन कामों को करने से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके सारे जो भी अटके काम होते हैं वो फटाफट पूरे होने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र जो है हमारे जो आधार से गलत हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार हम खूब मेहनत करते हैं फिर भी हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। या फिर दोस्तों घर में धन आता है, यानी पैसा की आवक तो होती है लेकिन पैसा जो है टिक नहीं पाता है। घर में लड़ाई झगड़े, अनबनता, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं, जो है प्यार में विफलता, इन सभी समस्याओं से जो है छुटकारा दोस्तों एक आपका होली का त्यौहार दिला देता है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कुछ लोग जो है होली को सिर्फ इंजॉय के रूप में मनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो होली है ये हमारे हिंदू धर्म में त्योहारों में से सबसे बड़ा त्यौहार बताया जाता है। और ये होली आपके जीवन की हर परेशानी को भी दूर कर देता है। बस आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आज के दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए ताकि जीवन में जो है दोस्तों दिन दूनी रात चौगुनी जो है तरक्की आपको देखने को मिलेगी। बस ऐसे ही कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बताया कि होली से पहले जो है होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन में दोस्तों कुछ होलिका दहन की जो राख होती है, यानी भस्म जो होती है, उस भस्म से जुड़े हुए उपाय अगर आप आज होली वाले दिन करते हैं तो फिर जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसे ही होली वाले दिन आपकी आंखें खुले तो आप सबसे पहले नज़दीकी होलिका दहन के पास जाएं। जी हाँ दोस्तों, यानी होलिका दहन इस बार 17 मार्च को है, तो आप 18 मार्च को जब आप जल्दी उठे होली वाले दिन, तो दोस्तों धुलंडी वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर नज़दीक आपके जब भी आँख खुले तो सीधा आप होलिका दहन के पास जाएं। आपके घर के नज़दीक कहाँ होलिका दहन हुआ था वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक दिन पहले जो है दोस्तों रात में होलिका दहन की राख मिलेगी। आपको इस राख को अपने माथे और फिर गले पर लगाना है। इसके बाद होलिका दहन की थोड़ी सी राख अपने साथ अपने घर के लिए लेकर आ जाए। इस राख से आप जो है दोस्तों घर के सभी सदस्यों को टीका लगाएं। जितने भी आपके घर में मेंबर हैं उन सारों को जो है दोस्तों टीका लगाना चाहिए। आप इसे होली से लेकर रंग पंचमी तक इस टीके के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस राख का टीका लगाने से इंसान के अंदर की सारी बुराइयां और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके दिमाग में जो है दोस्तों अच्छे ख्याल और आइडिया आते रहते हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। अब दोस्तों अगला उपाय की है कि होलिका दहन की राख का टीका लगाने के बाद आप स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को रंग लगाएं। घर के पूजा घर में रखी श्री कृष्ण जी की मूर्ति को गुलाल से टीका लगाएं। फिर पूजा घर के बाकी भगवानों को भी टीका लगा के होली की बधाई दें। होली वाले दिन सबसे पहले भगवान के साथ होली खेलने से जीवन के कई कष्ट दूर होते हैं। आपके इस कृत्य से भगवान से एक खास कनेक्शन बन जाता है। साथ ही भगवान आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने में भी आपकी सहायता करते हैं। भगवान को गुलाल का टीका लगाने के बाद आप इनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। जो भी मन की बात कहते हैं वह पूरी होती है। अब भगवान को रंग लगाने के बाद दूसरा रंग आप अपने माता पिता और बुजुर्ग व्यक्ति को लगाएं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो ऐसे में होली वाले दिन आप भगवान जो है को रंग लगाने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों को रंग जरूर लगाएं। बड़ों से आशीर्वाद लें, इससे लाइफ में कई काम आसान हो जाएंगे। घर के बड़ों के बाद घर के अन्य सदस्यों और दोस्तों के साथ धूमधाम से जो है दोस्तों आप होली मना सकते हैं।
दोस्तों अगला उपाय है कि कुंडली में अगर ग्रह दोष है और अक्सर कोई ना कोई परेशानी जीवन में आपके लगी रहती है, तो होलिका दहन की रात को ठंडा होने के बाद उसे घर लेकर आ जाए। यानी होलिका दहन की जो राख होती है वो आप उस रात को ठंडा होने के बाद थोड़ी सी घर पर लेकर आ जाए और फिर दोस्तों इसे पानी में मिलाकर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से और महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी ग्रह दोष है वो दूर हो। अब दोस्तों यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को बीमार व्यक्ति के शरीर पर छिड़क दें। इसके अलावा इससे आप बिस्तर पर छिड़क दें, इससे काफ़ी आपको आराम और लाभ मिलता है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर नौकरी में किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो एक नारियल को 7 बार घड़ी की दशा में घुमाएं और अपने इष्ट देव को याद करके मन ही मन काम को पूरा करने की प्रार्थना करें। इस नारियल को होली की अग्नि में भी डाल दीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों आपकी नौकरी से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक है, यानी आपके ऊपर जो है दोस्तों कर्ज है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो होलिका दहन की रात में भगवान नरसिंह की पूजा करें और नरसिंह स्रोत का पाठ करें। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु जी के 12 स्वरूपों में से एक है और ये अवतार भगवान ने भक्त प्रहलाद की जान बचाने, उसके पिता से बचाने के लिए किया था। दोस्तों अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के बाद उसी स्थान पर लोगों को सुपारी और पान का पत्ता जरूर भेंट करें। आप जिस काम के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों यदि आपके घर परिवार में पूरी नज़र का साया है, नकारात्मकता है, तो किसी चीज़ से नज़र उतार कर उसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से जो भी नकारात्मकता होगी, नज़र होगी, वो दूर होती चली जाएगी। अब दोस्तों अगला उपाय है कि घर में लंबे समय से बुरा वक्त आप देख रहे हैं और आप इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो होली की राख को घर लाकर उसमें राई और साबुत नमक डाल दें, घर में शुद्ध स्थान पर रख दें। इससे घर की नकारात्मकता जो है दोस्तों दूर होने लग जाती है। दोस्तों दान करने से भी तमाम कष्ट दूर होते हैं, तो होलिका दहन के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान दें। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन जो है दान करना महादान बताया जाता है, तो आप भोजन का दान करें। सबसे पहले भूखों को भोजन कराएं या फिर दोस्तों अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ न कुछ पैसे आपको दान में देने चाहिए। अब दोस्तों अगर आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमारे जीवन में बुरा समय आ जाता है और वह समय जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, तो होलिका दहन की राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर आपको किसी साफ बर्तन में रख देना है। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाएगी, साथ ही आपका जो बुरा समय चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों ये काम करने से बुरा समय अच्छा समय में जो है बदल जाता है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 पान का पत्ता, 1 बतासे को होली की आग में डाल दें। इसके बाद अगले दिन उस राख को स्वार्थ सिद्धि योग में बहते हुए पानी में प्रवाहित जो है आपको कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष नहीं रहेगा और जो है जन्म कुंडली में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों होलिका की रात सरसों के दानों को पीसकर उसमें हल्दी, दही, शहद मिलाकर उपटन बनाएं। उपटन को शरीर पर मलें, इससे जो शरीर में मैल निकले उसे होलिका की आग में डाल दें। माना जाता है कि इससे शरीर निरोग रहता है। इसका कारण यह है कि उपटन में गुरु, शनि, शुक्र, चंद्र से संबंधित वस्तु होती है जो स्वास्थ्य विकार दूर करता है। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति जो है दोस्तों ठीक नहीं है, तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए भी एक उपाय है कि आर्थिक संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका की राख को लाकर पूरे घर पर छिड़क दें। इससे घर से नकारात्मकता शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर भी ये लाभप्रद माना गया है। इससे ग्रह कलह और आर्थिक बाधाएं भी दूर होती चली जाती हैं। अब दोस्तों रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने के लिए, अगर आपके पास जो है दोस्तों आपका कोई पैसा उधार दिया हुआ है और वो व्यक्ति देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक खास उपाय है कि अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करें। इसके बाद उसके नाम पर हरा और संतरी गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। अब दोस्तों होलिका की राख को
जी हाँ दोस्तों, जब घर पर आप घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी होलिका दहन हो रही है तो होलिका की जो राख होती है उसे थोड़ी सी लेकर एक पोटली बनाकर उसके अंदर 10 रुपये का सिक्का डालकर तिजोरी या फिर ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर आप अपना धन रखते हो। ऐसा करने से संचित धन बढ़ता है। टोने टोटकों का भय होने पर इस राख से तिलक भी लगा सकते हैं। इससे आत्मबल बना रहता है।